तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर WTC की अगली साइकिल के लिए टीम इंडिया का टेस्ट कप्तानी में क्या बदलाव होने की संभावना है और अगर ऐसा होगा तो फिर आगे जाकर के कौन टीम इंडिया का टेस्ट कैप्टन बनेगा। उस पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया और आप लोगों ने उस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया और इस समय भी कैप्टनसी को लेकर के साथ में टीम इंडिया की मैनेजमेंट को लेकर के काफी ज्यादा बात चल रही है। तो हमने कहा कि इस पर थोड़ा सा और मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और आगे जाकर के बात करते हैं कि आखिर कप्तानी को आगे जाते हुए क्या बदलाव होंगे टीम इंडिया में और उसके साथ साथ कौन से कंटेंडर्स हैं और क्या की पॉइंट्स बीसीसीआई को ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप अगला कप्तान अपॉइंट करेंगे। क्योंकि देखो एक बात तो जान लो कि कप्तानी में बदलाव अब होने वाला है और यह भी जान लो कि बदलाव कब होगा। बदलाव होगा 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर रोहित शर्मा की कैप्टनसी को थोड़ा सा और एक्सटेंशन मिलेगा, यह बात पूरी तरीके से तय है। और वर्ल्ड कप से पहले दोनों ही फॉर्मेट में यानी कि टेस्ट में और ओडीआई में कप्तानी का कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, यह बात भी पूरी तरीके से तय है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर रोहित शर्मा का क्या फ्यूचर होगा, कप्तानी के क्या ऑप्शंस टीम इंडिया के पास है और मेरे कुछ अपने पॉइंट्स है जो कि मैं इस वीडियो में रखूंगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं टीम इंडिया के फ्यूचर और इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। तो पिछले साल के वर्ल्ड T20 और WTC की फाइनल में हार के बाद सबके मन में है यही सवाल कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रोहित शर्मा। क्योंकि ना सिर्फ रोहित शर्मा की कैप्टनसी बल्कि उनकी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं कि वो ओवरसीज टूर पर बहुत ज्यादा खेल नहीं पाते हैं, साउथ अफ्रीका वो नहीं गए, इंग्लैंड के वन ऑफ टेस्ट में उनको कोविड हो गया और वैसे भी उनकी फिटनेस के ऊपर अच्छे खासे सवाल बने रहते हैं। तो क्या वो अगले और 2 साल के लिए टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने रह सकते हैं और क्या 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वो टीम इंडिया के कैप्टन रहेंगे। तो इस पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए अगर 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अच्छा करती है, मान लो हम वर्ल्ड कप जीत लेते हैं या कम से कम फाइनल तक का सफर तय करते हैं, बिकॉज सेमीफाइनल से इस बार दाल नहीं गलने वाली है। तो अगर आप फाइनल तक जाते हो, वर्ल्ड कप जीत लेते हो, तब तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी को जरूर एक्सटेंशन मिलेगा। और यह बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि वर्ल्ड कप के बाद हमें साउथ अफ्रीका भी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने जाना है, उससे पहले आप कितना चेंज कर सकते हो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, इज द राइट मैन फॉर द जॉब एट द मोमेंट। और उनका वाइड बॉल क्रिकेट में क्या फ्यूचर होगा वो उनका ओडीआई का रिजल्ट तय करेगा, जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है, और उसके साथ उनका जो रेड बॉल का विजन होगा उसको भी देखना पड़ेगा। बिकॉज रोहित शर्मा अगर कैप्टन है तो उनका एक विजन होगा, उनका एक प्लान होगा और किस तरीके से वो WTC की इस साइकिल को अप्रोच करेंगे इस पर भी उनका फ्यूचर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि सारी भागम भाग और तमाम बातचीत के बीच हमें यह बात जरूर अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि इस WTC की साइकिल में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी और ओडीआई फॉर्मेट में बहुत ज्यादा टीम इंडिया ने मैचेस नहीं खेले हैं पिछले 1 साल की। अगर आप बात करो रोहित शर्मा को अभी और उसमें थोड़ा सा खेलने में वक्त लग सकता है। तो एशिया कप तक आप देखो उनकी फॉर्म किस तरीके की ओडीआई क्रिकेट में रहती है और उनकी फिटनेस किस तरीके की रहती है, उसको भी बहुत ही ज्यादा तवज्जो यहां पर मिलने वाली है। लेकिन मेन पॉइंट यह है कि क्या स्प्लिट कैप्टनसी टीम इंडिया में वर्क कर सकती है, बिकॉज हम ऑलरेडी T20 क्रिकेट में स्प्लिट कैप्टनसी की तरफ बढ़ गए हैं। तो सेकंड पॉइंट पे अगर जल्दी से बात करें तो देखिए स्प्लिट कैप्टनसी इन माय ओपिनियन इज द राइट वे टू गो फॉरवर्ड एंड इट वाज द राइट वे टू गो फॉरवर्ड सिंस 2015 जब महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। टेस्ट की कप्तानी विराट को मिली थी और ओडीआई और T20 की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने 2 साल और की थी। 2015 का वर्ल्ड कप हम उनकी कैप्टनसी में खेले, 2016 का वर्ल्ड T20 हम उनकी कैप्टनसी में खेले और उसके बाद 2017 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी। तब तक आप 2 साल आप अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान थे, स्प्लिट कैप्टनसी थी। एंड इन द आइडियल वर्ल्ड, इन माय हम्बल ओपिनियन, उस समय रोहित शर्मा को टीम इंडिया का ओडीआई कैप्टन बनना था और T20 कैप्टन बनना था और विराट कोहली को टेस्ट कैप्टन रहना था। बट बिकॉज विराट कोहली वाज सच अ बिग ब्रांड और हमारे यहाँ एक ये धारणा है कि स्प्लिट कैप्टनसी यहाँ पर नहीं चलती, क्योंकि आप अगर किसी बंदे को राजा बना दोगे, उससे कहोगे कि क्या आप राजा बनना चाहते हो, तो वो क्या कहेगा, मैं राजा बनना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज को देखो जो कि इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा कर रही हैं और जिनको देखने में भी मजा आता है, तो 2011 का वर्ल्ड कप, जी हाँ 2011 के वर्ल्ड कप में आपको लेकर
करके चलता हूं, तब इंग्लैंड के ऑल फॉर्मेट कैप्टन हुआ करते थे एंड्रू स्ट्राउस, और उसके बाद स्ट्राउस ने जब वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी थी वनडे फॉर्मेट की T20 में, उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड को कप्तान बनाया गया, वनडे की कप्तानी एलिस्टर कुक को दी गई और टेस्ट क्रिकेट में एंड्रू स्ट्राउस ने 1 साल 1.5 साल और कप्तानी की। उसके बाद एलिस्टर कुक वनडे और टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे और T20 की कप्तानी ऑयन मॉर्गन करते थे, और वहां पर भी कभी कभी ग्राहम स्वॉन कप्तानी किया करते थे। तो ये तो सारी स्प्लिट कैप्टनसी इंग्लैंड से उस समय मतलब ये एक ट्रेंड बन करके आया था। उसके बाद 2011 के ही वर्ल्ड कप के बाद ग्राहम स्मिथ ने साउथ अफ्रीका की ODI और T20 कैप्टनसी छोड़ी थी, तब AB डिविलियर्स कप्तान बने थे। फिर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने कई बार तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान अपॉइंट किए। हाशिम आमला को कप्तान बनाया गया टेस्ट का, डुप्लेसी कप्तान बने T20 के, डिविलियर्स कप्तान बने ODI के, और फिर एक ये सोच आ गई कि आप वनडे यानी कि व्हाइट बॉल की कप्तानी एक बंदे को रखो और टेस्ट की कप्तानी एक बंदे को रखो। तो ऑस्ट्रेलिया में माइकल क्लार्क काफी समय तक वन फॉर्मेट कैप्टन रहे, उसके बाद माइकल क्लार्क थोड़े दिन टेस्ट के कैप्टन रहे, स्टीव स्मिथ को ODI की कप्तानी मिली, बीच में जॉर्ज बेली भी वहां पर कप्तान हुआ करते थे। तो सारी टीमों ने वो ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया था और आज वो इस मुकाम पर हैं, और उनके यहां कप्तानी को लेकर के इतना ज्यादा बवाल नहीं खड़ा होता जितना हमारे सब कॉन्टिनेंट में खड़ा होता है। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि अगर हम उस फिलॉसफी पर चलते जो एक हेल्दी क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट होता है, जहां पर ब्रांड और भौकाल इसको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, वहां पर रोहित शर्मा हमारे व्हाइट बॉल कैप्टन हो सकते थे 2017 से, और विराट हमारे टेस्ट कैप्टन हो सकते थे। बट उसके बाद विराट को फुल कप्तानी मिली, तीनों ही फॉर्मेट में वो कप्तान रहे। फिर आप कप्तानी का पूरा सागा जानते ही हो। तो स्प्लिट कैप्टेंसी तभी चलेगी जब आप उसको चलाना चाहोगे, इन माय ओपिनियन। और आगे जाते हुए अगर आप अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान भी रखते हो तो भी मेरे ख्याल से कोई इशू होने वाला नहीं है, बिकॉज वनडे का कप्तान देखो आप बदल भी सकते हो। बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट होती नहीं है, T20 क्रिकेट का हर दूसरे साल वर्ल्ड कप आ जाता है। हाँ, बीच में एक चैंपियंस ट्रॉफी जरूर है, बट यू नो हु गिव्स केयर अबाउट इट, क्योंकि आप वनडे का वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार खेलते हो। टेस्ट चैंपियनशिप आ गई है तो उस पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो अब रहती है हमारी। तो स्प्लिट कैप्टनसी यहां पर चल सकती है, चलनी चाहिए, दैट इज द राइट वे फॉरवर्ड। इसी तरीके से इंग्लैंड खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी आप देखो उनके T20 कैप्टनसी का कुछ अता पता नहीं है कि एरन फिंच कब तक कप्तान रहेंगे, क्या पैट कमिंस को T20 की भी कप्तानी मिल जाएगी। पैट कमिंस नहीं तो कौन T20 का कप्तान बनेगा, वनडे की कप्तानी भी पैट कमिंस को मिल गई है। तो मेरे ख्याल से दैट इज द राइट वे गोइंग फॉरवर्ड। हार्दिक पांड्या आपके T20 के कप्तान बन चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो एक बड़ी दिक्कत है हार्दिक पांड्या को ODI का कप्तान बनाने में, वो है उनकी फिटनेस। और यही हमारा तीसरा सवाल है कि आखिर वो कौन से की कंटेंडर्स होंगे जो कि टीम इंडिया की कप्तानी का दावा ठोकेंगे आफ्टर रोहित शर्मा एंड आफ्टर द वर्ल्ड कप ऑफ 2023। तो देखिए T20 की कप्तानी तो आपने हार्दिक पांड्या को ऑलरेडी दे रखी है, उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा इशू भी नहीं है। इशू आपके सामने आता है टेस्ट की कप्तानी और उसके बाद वनडे की कप्तानी को लेकर के, बिकॉज अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद हमारे वनडे के कप्तान नहीं रहते हैं तो कुछ की कंटेंडर्स पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर श्रेयस अय्यर का नाम है। अगर ऋषभ पंत जल्दी फिट हो जाते हैं तो उनका नाम रहेगा, शुभमन गिल का नाम रहेगा, तो ये सारे खिलाड़ियों का नाम रहेगा। लेकिन क्या इनमें से कोई इस समय आपको कप्तानी के लिए रेडी दिखाई दे रहा है? आई हैव माई डाउट्स, बिकॉज इनमें से आधे ज्यादा खिलाड़ी फिट नहीं है, आधे से ज्यादा खिलाड़ियों को अभी थोड़ा सा और अपना मेटल प्रूव करना है इन दी ODI फॉर्मेट, और कुछ के साथ दोनों ही मसले हैं यहां पर। अब हार्दिक पांड्या की वनडे कप्तानी की अगर बात करें तो अगर आप वर्ल्ड कप 2023 के बाद किसी को वनडे का कप्तान बनाते हो और उसके बाद आप उसको ये परसीव करके चलते हो ना कि भाई आप 2027 तक हमारे कप्तान रहोगे जब अगला वर्ल्ड कप नहीं आ जाता, क्योंकि तब तक फिर आप बीच में कैप्टन चेंज करके क्या करोगे? क्या 2-2 साल के लिए आप वनडे का कप्तान बदलते रहोगे? आई पर्सनली डोंट थिंक सो दैट इज द राइट मूव गोइंग फॉरवर्ड। तो 4 साल का एक साइकिल होता है हमारे इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप हम चलते भी हैं, एक वर्ल्ड कप के बाद हम दूसरे वर्ल्ड कप की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो फर्ज कीजिए कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहते या वर्ल्ड कप के 6 महीने बाद कप्तान नहीं रहते, तो क्या आप हार्दिक पांड्या को ODI की कप्तानी दोगे? क्योंकि आपने उनको KL राहुल के बाद वनडे का वाइस कैप्टन भी बना रखा है। हार्दिक पांड्या की फिटनेस कैसी रहेगी? क्या वो वनडे में लगातार 4 साल खेल सकते हैं? ही इज 29 ईयर्स ओल्ड, तो अगले वर्ल्ड कप तक ही विल बी 33 ईयर्स ओल्ड। तो क्या वो वनडे क्रिकेट उस तरीके से खेलेंगे? क्या वो 10 ओवर के बॉलर रहेंगे? क्या
ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपकी वनडे स्क्वाड में वो रहेंगे, ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए मेरा मानना है कि 2021 के वर्ल्ड टी20 के बाद रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी देना वाज द राइट मूव एट दैट टाइम, बट इन द हाइंडसाइट एंड इन द लॉन्ग रन दैट वाज नॉट द राइट मूव। क्योंकि आपने ठीक है वनडे की कप्तानी रोहित को देनी थी कि हम व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी पूरी रोहित को देंगे एंड विल गिव हिम 2 वर्ल्ड कप एंड देन विल सी इफ द रिजल्ट्स कम और नॉट। बट रोहित शर्मा को जैसे ही आपने कप्तानी दी, आपने वो एक चेन तोड़ दी वहां पर। जब आपने चेन तोड़ दी, जब आपने वो कप्तानी का साइकिल पूरा खराब कर दिया, अब वहां से ये समस्या शुरू होगी। क्योंकि विराट के बाद ऑटोमेटिकली या तो केएल राहुल होते या ऋषभ पंत होते या फिर श्रेयस अय्यर होते। ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी देने की बात बहुत पहले से चल रही आ रही थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी टी20 के वर्ल्ड कप से पहले ही लोग बात कर रहे थे, जब तक उनके कंधे की सर्जरी नहीं हुई थी। तो रोहित शर्मा को आपने कैप्टेंसी दी और उसके बाद इस समय कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो कि वनडे की हैंड ऑन कप्तानी ले ले। हार्दिक पांड्या के साथ जैसे मैंने बताया कि फिटनेस के अच्छे खासे इश्यूज हैं। क्या 4 साल के बाद वो अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए रेडी रहेंगे? क्या अगले साल, इस साल के बाद अगले वर्ल्ड कप के लिए वो 10 ओवर की गेंदबाज रहेंगे? क्या वनडे क्रिकेट में उस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बीसीसीआई को ढूंढना है। और इसीलिए मेरा मानना है कि केएल राहुल को वाइस कप्तानी से हटाना, जो कि सही डिसीजन था, उनकी परफॉर्मेंस इस तरीके की नहीं थी, उनको वाइस कप्तानी से वनडे की हटाना वाज इट द राइट डिसीजन? ओनली टाइम विल टेल। एंड आई थिंक कि संजू सैमसन भी आपको अब कहीं जल्दी ही लीडरशिप की रोल में दिखेंगे, अगर वो वनडे फॉर्मेट में अपनी जगह पुख्ता कर लेते हैं तो। क्योंकि आगे जाते हुए ही इज ऑल्सो 28-29, ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो अगले वर्ल्ड कप तक का एक साइकिल में उनको भी देखा जा सकता है। आईपीएल में ऑलरेडी वो 3-4 साल से कप्तानी कर रहे हैं, एक साल वो फाइनल भी खेल गए हैं। हार्दिक पांड्या के अलावा अगर वो जीत जाते तो उनकी फिर टी20 कप्तानी की बात होती। तो ये सब तो हाइंडसाइट की चीजें हैं, बट हार्दिक पांड्या के फिटनेस का इशू ऑलरेडी है। देखना होगा कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत को कितना बीसीसीआई सेलेक्टर्स कंसीडर करते हैं फॉर द कैप्टेंसी इन टेस्ट मैच क्रिकेट, और उसी के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट का फैसला लिया जाएगा। तो वर्ल्ड कप के बाद अगले आने वाले कुछ महीने बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे, लेकिन उससे पहले हमें कोशिश ये करनी है कि वर्ल्ड कप हमें अपने नाम करना है। क्रिकेट एक तरफ है, कप्तानी का डिबेकल पूरा दूसरी तरफ है। आप वर्ल्ड कप अपने नाम करो, रोहित शर्मा चाहे तो उसके बाद 2 साल तक और खेल सकते हैं, और उसी के बाद आप अगर कप्तानी का फैसला लो तो वो एक आइडियल सिनारियो होगा टीम इंडिया के लिए। तो भाई कप्तानी के इस पूरी माथा पच्ची वाली डिबेट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बस हमने सोचा कि आपके सामने आकर के कुछ पॉइंट्स रखें, कुछ अपनी बातें कहें। और बहुत दिन से ओडीआई कैप्टेंसी और हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर के भी मैं सोच रहा था, तो वो भी मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखा है। तो अब आप पूरी जानकारी आपके सामने। अब ना कहना कि भाई ने कुछ बताया नहीं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिख करके जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, और इसी तरीके की मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। क्योंकि इस समय थोड़ा सा क्रिकेट का ब्रेक चल रहा है, तो हम अलग अलग टॉपिक से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप देखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको टॉपिक पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छी नॉलेज यहाँ पर पसंद आ रही है, तो मैं इस तरीके की और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून in the next video.